किस तरह से जो है मदद पहुंची है। और शुरुआत में तो जानकारी ऐसी ऐसी निकल कर आई कि किसी ने कहा कि 5,000 लोग, किसी ने 3,000 लोग, कुछ ऐसी ऐसी बातें भी निकल। अब अगर बात करें तो शुरुआती दौर में जैसे अमूमन होता है हिंदुस्तान में कि अफवाहें बहुत तेज़ी से लोग फैलाते भी हैं। एक पार्टी विशेष जो है इसी काम में लगी रहती है कि किस तरह से लोगों को भ्रमित करें, गुमराह करें। और इन्होंने ही जो है अफवाह को नेट को जो है बंद करने की बात में चंबा में आता है तो उसकी जो है ये बहुत तरह के सड़क संपर्क टूटने से और उसी भी सड़क के साथ साथ वो भी डैमेज हुआ था। और चंबा में ही इन्होंने जो है सबसे पहले ये बोलना शुरू कर दिया कि नेट को जो है गवर्नमेंट ने बंद किया। और यही बात जो है पूरे जो है बरमौर क्षेत्र में जहाँ पर ये यात्रा का जो आपका घटसर है इस एरिया में भी बात फैलाई और लोगों में ये रोष था कि सरकार ने जो है कुछ बात छुपाने के लिए नेट को बंद कर दिया है। अब हमने जाकर लोगों को समझाया कि नेट का जो पूरा कंट्रोल है, एक तो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, BSNL है, और अगर इसको बंद करना हो तो केंद्र सरकार के परमिशन के बिना और वो भी विशेष परिस्थितियों में जैसे कोई आतंकवाद हो गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया, वो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय जो है इसकी इजाज़त देते तभी बंद होता है। तो लोगों को इसकी, आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं है तो वो बेचारे उनको जो है गुमराह किया गया और उससे ये लगा कि बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई है। और साथ में फिर इन्होंने कहना शुरू कर दिया, नेशनल चैनल पर कई लोग बड़े धड़े से कहने लगे, कोई कहता 1,000 चला गया, कोई कहता 2,000 चला गया, रास्ते में मुझे लोग मिला 5,000 भी बात कर रहे थे। तो ये अफवाहें फैलाने वाले जो लोग हैं इनके ऊपर और ऐसे चैनलों को या ऐसे यूट्यूबर्स को जो बिना वेरिफिकेशन के ऐसे आपदा के समय में तरह तरह के अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को जो भ्रमित करते हैं और उनके परिवारजनों को भी जो है पूरा का पूरा हार्ट बीट्स देते हैं, इनके ऊपर सख्ती से पेश आने की सख्त आवश्यकता है। अभी जब मैं यहाँ से गया था उसके बाद जहाँ जहाँ भी रास्ते ब्लॉक थे हमने सारे ब्लॉक पॉइंट से ही क्रॉस करके बरमौर पहुँचे और हमने युद्ध स्तर पर जो है सड़क संपर्क के काम को लगाया। जितनी भी मशीनरी हमें चंबा से भेजनी थी, जितनी भी मशीनरी बीच में कहीं जो है लिंक रोड्स में पड़ी थी, कहीं कंपनी के पास पड़ी थी, सभी को हमने जो है प्रेस करके जो है काम को शुरू किया और ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे अधिकारी, चाहे वो SC रैंक के हो, चाहे उससे बड़े अधिकारी हो, चाहे जो हमारे SDOs, एक्सीन और JEs हैं, हर ब्लॉक पॉइंट पर एक एक जो है ऑफिसर्स की तैनाती की, तभी जाकर ये जो है काम बड़े रफ्तार पकड़ा है और युद्ध स्तर पे ये कार्य हुआ है। जहाँ तक हज़ारों लोगों के मृत होने की बात हुई, वहीं पे ये बड़ा सुखद वो है समाचार कि केवल इस यात्रा में 17 लोग अभी तक जो है इसमें जो है जान गुमाया, जिसमें आप शुरुआती दौर में जब आपदा नहीं भी आई थी उस समय भी 3 जवान जो है लड़के 18-18 साल के कुक्ति पास में और एक 26 साल का जो है वो भी नौजवान जो है ये जो गौरी कुंड के पास जो है वो कह सकते हैं आप किसी भी मेडिकल कारण से उनकी डेथ हुई। बाकी जो लोग हैं बाद में जिनकी डेथ हुई है, कोई हाई एल्टीट्यूड के सिकनेस से हुआ है या कोई ठंड के वजह से हुआ, तो 17 का कुल नंबर है। और हज़ारों की बात जो कर रहे थे तो वो तो दर्जन में भी नहीं सिमटा है। इससे पहले भी यात्राओं में अगर आप देखेंगे तो किसी न किसी कारण से इससे भी ज़्यादा जो है 20-25 लोगों की जानें इस जो है मणिमहेश यात्रा में लोगों की जान जाती रही है। दौरान दोबारा से ऐसा कोई डिजास्टर ना हो, लोग ना फंसे, ना मरे, सरकार क्या एहतियात बरतेगी? मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो कठिन काम एक था कि जो डेड बॉडीज़ थी कुक्ति पास में उनको लाना एक बड़ा चुनौती था। इसमें हमने 3 टीमें भेजी, 3 टीमों में कम से कम एक में 20, किसी में 11, परंतु वो टीमों ने जो है एक भी डेड बॉडी को जो है सड़क संपर्क तक नहीं पहुंचा पाए। फिर हमें जो है लास्ट दिनों में 60 लोगों की एक बड़ी टीम बनाकर एक DSP जो खजाना राम है उनकी अध्यक्षता में हमने ये टीम
जो है कुक्ति पास की तरफ रवाना किया। और इसमें जो है ये जो 60 लोग गए, ये जो है 4 डेड बॉडीज़ को लाने के लिए इनको जो है 2 से 3 दिन का समय लगा। और इसमें भी एक डेड बॉडी जो है बीच में मुझे वहाँ पर जो कुक्ति गांव में जो खान हमारे कश्मीरी लोग हैं उनकी जो है सेवा लेनी पड़ी। तो ये बड़ा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब रहा इस बीच में, वहाँ से जो आने का रास्ता बहुत ही संकीर्ण रहा। और ये डेड बॉडीज़ जो है बहुत दिनों से वहाँ पर पड़े होने के कारण वो बहुत ही हैवी उनका जो है पानी बनने से या अन्य जो भी जो है मेडिकल परिस्थिति थी, वेट बहुत हो गया। तो वो जो है स्ट्रेचर पे लाए नहीं जा सकते थे। एक डंडे में जो है बांधकर उनको लाने का जो है कार्यक्रम चला था। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और मुझे ये सुखद आनंद आज मिला जब पता लगा कि सारी डेड बॉडीज जो पिछले कल रोड ब्लॉक होने से सड़क में फंसी थी, आज हेलीकॉप्टर से 2 आखिरी जो डेड बॉडी है वो चंबा उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। और जो आपने बताया कि इस यात्रा को कैसे सुरक्षित किया जाए, यात्राएं हिमाचल में अब जो है धार्मिक बहुत सारे शुरू किए गए हैं, परंतु यात्राओं में बहुत सारे जो हमें करने चाहिए सुरक्षित के लिए भी, सुगम करने के लिए, उसके ऊपर हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा। किस तरह से इसको और ज़्यादा सुरक्षित किया जाए, किस तरह से इसको और ज़्यादा सुगम बनाया जाए, ये जो है भविष्य में जो कमियां रह गई है उसको ठीक किया जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो है यात्रियों में गुस्सा था कि लोग नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन के। आपने पैदल भी आपने सफर किया, क्या ऐसी स्थिति थी बीच में और आपने क्या निर्देश दिए हैं? क्या उसकी वजह से भी परेशानी हुई? और ओवर चार्जिंग की भी बात आई कि 75,000 रुपये हेलीकॉप्टर का किराया, मतलब 15,000 रुपये एक पर पर्सन भी दिया गया। हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है कि जैसे ही यात्रियों ने भरमौर से पैदल चंबा की ओर आना शुरू किया हज़ारों की तादाद में, जो दुर्गेठी है, जो भरमौर का एक इलाका है, जो भरमौर जो हमारा शहर है वहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच में भी शुरुआत में जो है रोड ब्लॉक रहा, बाद में ये जो है रोड खुल गया था। तो लोगों को जो है 25 किलोमीटर का जो सफ़र करना पड़ा भरमौर से लेके दुर्गेठी तक। उस समय टैक्सी चालकों ने जो है उसमें मनमाने रेट्स लिए होंगे, कईयों को 400 रुपये भी लिया है, कईयों ने ये भी बताया कि थोड़ा उससे भी ज़्यादा लिया है। परंतु जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, हमने ये सारी जो है भरमौर से दुर्गेठी तक का जो यात्रा है जो है सरकार की तरफ से टैक्सी मुहैया कराई गई और उनको फ्री पहुँचाया गया। पर सबसे दिक्कत जो लोगों को हुई है, दुर्गेठी से लेकर जो ये राख तक का एरिया जो पैदल आना पड़ा, जगह जगह पे बीच में ठीक है 3 किलोमीटर कहीं 5 किलोमीटर गाड़ियाँ थी, तो उसमें लोगों को टैक्सी का भी कईयों को उसका लाभ हुआ है। परंतु रास्ते में सरकार की तरफ से, हमारे चंबा की तरफ से जो अधिकारी उधर तैनात होने चाहिए, कम से कम हर ब्लॉक पॉइंट्स पे कोई वहाँ पर पुलिस होने चाहिए थे, ताकि यात्री जो आ रहे हैं पैदल उनको भी ये लगे कि हमें जो है सुरक्षा दी जा रही है या कोई इंतज़ाम करते, ये इंतज़ाम नहीं था। दूसरी बात यह है कि इन सभी जगह पे जो है बीच बीच में बहुत सारे हमारे लंगर लगे थे, उन लंगरों ने बहुत बड़ा सहयोग किया है। अगर ये लंगर बीच में नहीं लगे होते तो ये जो पैदल आ रहे हैं इनको ना तो भोजन मिल पाना था, ना इनको जो है पानी की जो है या जो भी ज़रूरत थी उन्हें मिले। हाँ, ये कि हमारा जो है एक मेडिकल कैंप हमारा बीच में जो है लगा था, उसमें एक डॉक्टर हमारा तैनात था। फिर भी इसमें मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बेहतर हम कर सकते थे। मेरे जाने के बाद तो इसमें वाकई निश्चित तौर पे सुधार हुआ है, परंतु ये शुरुआती दौर में इसमें थोड़ी कमी रह गई है। पर मैं आपके माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि जितने भी लंगर वाले थे, चाहे वो चंबा से लेकर आगे हटसर तक थे, जगह जगह पे इन्होंने आखिरी दिनों तक जो भी यात्री है उनको भोजन कराया, उनको रहने की व्यवस्था हुई। स्थानीय पंचायत के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उन्होंने भी अपने अपने जो जितने इनके पास सामर्थ्य था उसके हिसाब से लोगों को जो है रहने का, खाने का बंदोबस्त किया। उन सभी को सरकार की तरफ से और अपनी ओर से मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।